friends, welcome to our APS classes. This is our biology class and today we will continue with our new topic that is from part number 4 and the name of the topic is photorespiration. So this is our topic for the chapter number that is photosynthesis in higher plants and the chapter number is 13. So let us continue with this topic that is photorespiration. तो फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है? What is the concept that is the photo respiration and what is the main role that is to be played by the photo respiration in the process of photosynthesis, also known as photosynthetic carbon oxidation cycle. तो जो photo respiration है इसको हम photosynthetic कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी बोलते हैं या फिर C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म. दैट मींस ऑल ये जितने भी नाम है ये सारे रेफर करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, चाहे वो फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल है या फिर C2 साइकिल है या फिर ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म है. It is the light dependent utilization of oxygen and reduced carbon dioxide by photosynthetic organs. तो ये एक तरह से जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट इज टोटली लाइट यूटिलाइजेशन प्रोसेस एंड लाइट यूटिलाइजेशन स्पेशली फॉर द ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड. और ये इसमें जो लाइट यूटिलाइजेशन है दैट इज टोटली फॉर द ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स. It occurs at high temperature and high oxygen. Photorespiration का जो process है, that means it occurs both at high temperature as well as high oxygen. ये दो conditions जो है, जो high temperature है as well as high oxygen है, इन दो conditions के ऊपर जो है photorespiration का process जो है वो occur करता है. Under this condition, the affinity of ribulose biphosphate towards oxygen increases. तो इस कंडीशन के ऊपर, अब कंडीशन कौन सी है? दैट इज हाई टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन. इस कंडीशन के ऊपर जो एफिनिटी है रिबुलोज बाइफॉस्फेट की टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो जो एफिनिटी है रिबुलोज बाइफॉस्फेट की टुवर्ड्स ऑक्सीजन दैट इज टोटली इंक्रीजेस एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज टोटली डिक्रीजेस. फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी. फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है and it may reduce photosynthesis by up to 50%. अब फोटो रेस्पिरेशन जब कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उसके बावजूद वो जो रिड्यूस कर रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, वो कितने परसेंट से रिड्यूस कर रहा है? बाय अप टू 50%. बट इन C4 प्लांट्स इट इज ओवरकम बाय क्रेन्स एनाटॉमी. बट C4 प्लांट्स के केस में जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो ओवरकम करता है विद द हेल्प ऑफ द क्रेन्स एनाटॉमी. जो क्रेन्स एनाटॉमी है इसकी हेल्प से जो फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है दैट मींस इट टोटली ओवरकम, वो ओवरकम कर जाएगा. हियर इंस्टेड ऑफ PGA दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट PA इज प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट जो PA है दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड रिसाइकल्ड. जो PA होगा जो प्रोड्यूस्ड होगा एंड आफ्टर दैट इट इज रिसाइकल्ड, उसके बाद वो रिसाइकल्ड होगा टू प्रोड्यूस PGA दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे. इस फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे से जो PA है जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड रिसाइकल्ड टू प्रोड्यूस अगेन PGA दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट. तो इट अकर्स, अभी जो फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इट टोटली अकर्स इन कहां करता है? दैट इज इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये 3 प्रोसेसेस हैं और वो 3 प्रोसेसेस हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया. तो इन 3 प्रोसेसेस में जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो अकर करता है. अब इसको जो है वो हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि किस तरह से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में अकर करता है, किस तरह से वो पेरोक्सिसोम में अकर करता है और वो किस तरह से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस में अकर करता है. तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरोप्लास्ट में. तो क्लोरोप्लास्ट में इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिस रिबुलोज बाइफॉस्फेट that is Pcr cycle and this ribulose biphosphate produces phosphoglycolate in the presence of the energy carrier that is ADP and ATP. ADP is the adenosine diphosphate and ATP is the adenosine triphosphate. And after that this PGA forms the glycerate. That means the final product is the glycerate. And here this is the phosphoglycolate plus PGA and this is the energy carrier in the presence of the oxygen. And this phosphoglycolate plus PGA forms the glycolate that is in the presence of Pi, and after that this glycolate
further forms the rest of the products in the process of the peroxisomes. Peroxisomes में जो glycerate है ये further क्या बनाएगा? Glycerate that is in the presence of the energy carrier, that is NAD positive as well as NADH, and this glycerate forms the hydroxypyruvate, and this hydroxypyruvate forms the serine, and in this process this glycolate further forms the glycylate plus H2O2, that is hydrogen peroxide, and after that it forms the glycine. This is the process of photorespiration in case of peroxisome. Next, in case of mitochondria, the serine, this forms the glycine, and this is the energy carriers that are used in case of glycine, that is NH3 as well as CO2, and NAD positive as well as NADH. So this is the diagrammatically representation of the process of the photorespiration that occurs by the three methods, that is chloroplast, peroxisomes as well as mitochondria. तो किस तरह से इन तीन प्रोसेसेस में जो है वो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस अकर करता है, क्लोरोप्लास्ट में वो किस तरह से अकर करेगा, पेरोक्सिसोम में किस तरह से अकर करेगा, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस में वो किस तरह से अकर करेगा. नेक्स्ट, what are the various factors affecting the photosynthesis? अब photosynthesis का process है, that means it is totally affected by the various factors. Either these factors are categorized into two categories. So these factors are either external factors or internal factors. So first of all, we will take the external factors, or we will discuss with the external factors. So there are various external factors that affect the rate of the photosynthesis. First is the availability of the sunlight. Second one is the carbon dioxide concentration. Third one is the temperature, and the fourth one is water. That means there are four external factors that affects the rate of the photosynthesis. तो जिसमें हमने सबसे पहले लिया availability of the sunlight. Second is the carbon dioxide concentration. Third one is the temperature, and the fourth one is the water. Next is F.F. Blackman proposed the law of limiting factor in 1905. तो F.F. Blackman जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की एक कंसेप्ट दिया था. उस कंसेप्ट को उन्होंने प्रपोज किया था, और उस कंसेप्ट का जो नाम था दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर, एंड दिस लिमिटिंग फैक्टर इज प्रपोज्ड बाय F.F. Blackman in 1905. और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इट स्टेट्स दैट इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर. तो ये जो लॉ था वो ये कहता था कि अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस जो है इज अफेक्टेड बाय मोर देन फैक्टर, अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस जो है वो एक से ज्यादा फैक्टर से जो वो अफेक्टेड होती है, दैट मीन्स that then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. तो कोई भी केमिकल फैक्टर जब एक से ज्यादा फैक्टर से जो होगा वो अफेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में जो रेट है दैट रेट विल बी डिटरमाइंड बाय, और उस रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट फैक्टर व्हिच इज नियरेस्ट टू द मिनिमल वैल्यू. उस फैक्टर के थ्रू उसको डिटरमाइन करेंगे जो कि बिल्कुल नियरेस्ट होगा टू द मिनिमल वैल्यू. It is a factor which directly affects the process, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोसेस को if its quantities change. तो एकमात्र ये अकेला लिमिटिंग फैक्टर जो है वो एकमात्र एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उस प्रोसेस को, जो कि प्रोसेस जो है जिसकी क्वांटिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है. Among all the factors of a biochemical process, अगर हम और फैक्टर्स जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस के, द स्लोएस्ट और द स्मॉलेस्ट फैक्टर, तो जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं किस चीज के, बायोकेमिकल प्रोसेसेस के, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा दैट अफेक्ट्स द टोटल रेट ऑफ द प्रोसेस. तो जितने भी हमारे लिमिटिंग फैक्टर होंगे उन लिमिटिंग फैक्टर्स में जो हमारी प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं दैट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा वो अफेक्ट करेगा किस चीज को, रेट ऑफ द प्रोसेस को. This smallest factor is called the limiting factor, और यही smallest as well as slowest factor जो होगा that factor is known as the limiting factor, जो कि totally biochemical processes में जो slowest और smallest factor जो है ये totally एकदम से जो है वो उस process की quantity को जो है वो क्या कर देगा, change कर देगा, और उस process का नाम जो है वो दिया गया that is the limiting factor. First, next is the light. What do you mean by light? There is a linear relationship between the light intensity and the rate of photosynthesis. तो यहाँ पर एक linear relationship है किसके बीच में, between the light as well as the rate of the photosynthesis at low light intensity.
तो जो एक क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन द लाइट इंटेंसिटी एज वेल एज द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और कब उनके बीच में रिलेशनशिप है? एट द लो लाइट इंटेंसिटी. At extreme light, photooxidation of chlorophyll molecules take place. जब extreme light होगी, at the condition of the extreme light, that means at that time the process of the photooxidation of chlorophyll molecules takes place and which will decrease the rate of the photosynthesis. और उस टाइम जो है वो rate of photosynthesis जो होगा that will automatically decrease. और वो कब decrease होगा rate of photosynthesis? जब extreme light पर photooxidation of chlorophyll molecules जो होंगे वो take place करेंगे. At that condition the rate of the photosynthesis will decrease. The intensity of light at which the rate of photosynthesis become equal. अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो intensity of light है at which the rate of photosynthesis, उस intensity of light के ऊपर जो rate of photosynthesis है that becomes equal to the rate of the respiration. तो उस light of intensity के बिहार पर जो rate of photosynthesis होगा that totally becomes equal to the rate of the respiration, that is called as the compensation point. तो उसको कौन सा point कहा जाता है? compensation point. तो ये एक examination point of view से भी एक important question है कि what do you mean by the compensation point? तो compensation point जो है that means at the extreme light intensity the rate of the photosynthesis becomes equal to the rate of respiration. That point is known as the compensation point. Beyond saturation photosynthesis decline due to solarization. अगर saturation point पे हम देखें तो photosynthesis जो है that is totally declines to the solarization. Chloroplast align parallel to the cell wall for absorbing maximum light. अब जो chloroplast है it aligns parallel to the cell wall और वो cell wall के बिल्कुल align parallel चलेगा for absorbing maximum light. और वो align parallel क्यों होगा? For the absorption of the maximum light and align to the cell wall. और वो cell wall के भी align चलेगा for absorbing minimum light. तो वो maximum light कब absorb करेगा? जब chloroplast जो है that aligns parallel to the cell wall for absorbing the maximum light and it aligns to the cell wall for absorbing the minimum light. Light intensity, light quality and duration of exposure of light influences the photosynthesis. अब कौन से factors हैं light के जो कि photosynthesis के rate को affect करते हैं? तो वो कौन से हैं? That is the light intensity, light quality as well as the duration of the exposure of the light. तो ये तीनों factors जो है they totally affects the rate of the photosynthesis. Light between the wavelength of 400 to 700 nanometer. अब जो light की जो है light between the wavelength, अब जो light किस wavelength के between है? That is between 400 to 700 nanometer in the visible spectrum. तो जो लाइट हमारी किसके बिटवीन होगी? वेवलेंथ ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में होगी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो वो लाइट जो होगी वो मोस्ट इफेक्टिव होगी किस चीज के लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. एंड दिस लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. और उस लाइट को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज PAR. And the abbreviation of the PAR is the photosynthetically active radiation. The rate of photosynthesis increases with the increase in the light intensity. अब जो rate of photosynthesis है वो automatically increase करेगा with the increase in the light intensity. जैसे जैसे light intensity increase करेगी वैसे वैसे जो rate of photosynthesis का वो भी increase करेगा. अगर light intensity decrease कर दिया that means the rate of photosynthesis जो होगा वो भी decrease करेगा. At higher light intensity, अगर higher light intensity है at that condition the rate of photosynthesis decreases. तो higher light intensity पर जो rate of photosynthesis है that will decreases. Light quality, the maximum rate of photosynthesis is in red light. The maximum जो rate of photosynthesis का वो कौन सी light में occur करता है? That totally occurs in the red light. The rate of photosynthesis in plants growing under canopy will be decreased since green light is inert for the photosynthesis. अब जो rate of photosynthesis है in plants में जो कि growing करते हैं under the canopy region that will be decreased, जबकि जो green light है that will inert for the process of the photosynthesis. Longer duration of exposure of light period helps in the photosynthesis. अब जितनी ज्यादा longer duration होगी किस चीज की? Exposure of light की. मतलब longer is the duration of the exposure of light that helps in the process of the photosynthesis.
If the plant gets 10 to 12 hours of light per day, अगर कोई भी प्लांट जो है वो 10 to 12 hours पर डे के हिसाब से अगर वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, दैट मीन्स इट हेल्प्स द प्लांट्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स जो हैं जो कैरी आउट करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को, दैट मीन्स वो प्लांट होते हैं वो नियर अबाउट पर डे के हिसाब से 10 to 12 आवर्स होते हैं, वो टोटली किस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं पर डे के हिसाब से। और उस कंडीशन में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स का वो क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट इज द this is the graph, and there are two types of the graphs, and these graphs shows the first graph shows the effect of light on the rate of photosynthesis. What is the effect of light on the rate of photosynthesis, or how light is affected the rate of the photosynthesis? And in graph B it shows the light saturation. ये एक light saturation को show कर रहा है at different concentrations of the carbon dioxide. इसमें जो एक light saturation point show कर रहा है और वो जो है दैट इज द डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो लाइट सैचुरेशन पॉइंट शो किया जा रहा है एंड अंडर द कंडीशन ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फर्स्ट ग्राफ दैट शोज द इफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज द नेट गैस एक्सचेंज। ये जो है दैट इज द नेट गैस एक्सचेंज एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन एंड हियर दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। कितने अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होगा, इवॉल्व होगी, और कितने अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब होगी। सो दिस इज द ग्राफ and this leads to the light saturation point। और एक पॉइंट ऐसा है जहां पर लाइट होगी that is at its saturation point, and here this is the more photosynthesis as compared to the respiration। तो इस पॉइंट पर जो है वो फोटोसिंथेसिस जो होगी वो ज्यादा होगा, उसका प्रोसेस जो होगा as compared to the process of the respiration, and this is the light compensation point। तो ये जो है वो लाइट कंपनसेशन पॉइंट है जिसको कि हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट डू मीन बाय द कंपनसेशन पॉइंट। एंड दिस इज द रिलेटिव लाइट इंटेंसिटी दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग। ये जो रिलेटिव लाइट इंटेंसिटी है दैट विल इंक्रीजिंग, एंड एट दैट कंडीशन देयर इज मोर रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू द फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन इन डार्कनेस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एवोल्यूशन होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी ज्यादा से ज्यादा, दैट इज इन डार्कनेस कंडीशन। So this is the effect of light on the rate of the photosynthesis। अब सेकंड जो ग्राफ है इसमें लाइट सैचुरेशन है at which the different concentrations of the carbon dioxide but at constant temperature। तो this graph is plotted between light intensity versus relative rate of the photosynthesis। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो लाइट इंटेंसिटी वर्सेस रिलेटिव रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस के बीच में प्लॉट किया गया है, और यहाँ पर जो है दैट इज द लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, और लाइट सैचुरेशन जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, डिफरेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की दैट इज 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, and here there is the carbon dioxide concentration that is 0.05% carbon dioxide, और पीक पॉइंट पर जो है दैट इज 0.15% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ग्राफ सेकंड जो था जिसमें हमने लाइट सैचुरेशन पढ़ी डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और उसमें जो ग्राफ प्लॉट किया गया दैट ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लाइट इंटेंसिटी वर्सेस रिलेटिव रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और लाइट सैचुरेशन पॉइंट पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है। जैसे फर्स्ट पर देखा 0.03% है, फिर 0.05% है, एंड अल्टीमेटली 0.15% है, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। इट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। The percentage of carbon dioxide in atmosphere is 0.03%। तो जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में दैट इज 0.03%, बट इन वाटर दैट इज 0.3%। पर वाटर में कितनी परसेंट है 0.3। सो एल्गा आर मोर प्रोडक्टिव। अब इस वजह से एल्गा जो होंगे दीज आर मोर प्रोडक्टिव बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर दैट इज 0.3
3%, and on the behalf of that reason the algae are more productive. Photosynthesis in C4 plant is less limited by atmospheric carbon dioxide. अब जो photosynthesis है C4 plants में, that is less limited, ये काफी जो होगी वो less limited होगी by the atmospheric carbon dioxide. Atmospheric carbon dioxide के मुकाबले जो कि वो less limited होगी C4 plants में. क्यों होगी? Because of fixation of carbon dioxide is mediated through the PEP case. क्योंकि इसमें जो carbon dioxide fixation है वो mediated होगी through PEP case. Productivity of C4 plants does not increase when concentration of carbon dioxide increases. अब जो productivity है C4 plants की वो increase नहीं करती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो concentration है वो increase करती है. अब क्यों increase नहीं करती है? अगर C4 plants की productivity increase नहीं कर रही है, even अगर concentration जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की भी increase कर जाती है, तो उसके पीछे क्या reason है? That means because present level of atmospheric carbon dioxide is not generally a limiting factor for C4 plant. क्योंकि जो present level है कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का, वो जनरली जो है लिमिटिंग फैक्टर फॉर द नहीं है फॉर द C4 प्लांट्स. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इवन टू की जो प्रोडक्टिविटी है C4 प्लांट्स की वो इंक्रीज करेगी. अब वो इंक्रीज नहीं करेगी इवन चाहे उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए, उसके बावजूद भी जो C4 प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं करेगी. वो इसलिए इंक्रीज नहीं करेगी कि क्योंकि जो प्रेजेंट लेवल है किस चीज का, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का, इज नॉट जनरली अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द C4 प्लांट्स. क्योंकि वो एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है C4 प्लांट्स के लिए. इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है C4 प्लांट्स की वो इंक्रीज नहीं करेगी चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाए. High carbon dioxide compensation point in C3 plants, but in C4 plants is low. तो जो high carbon dioxide compensation point है वो C3 plants में जो है वो ज्यादा है, but in C4 plants में जो है वो low है. तो high carbon dioxide compensation point जो होगा वो C3 plants में जो होगा वो ज्यादा होगा, but in C4 plants that is low. Very high concentration of the carbon dioxide stimulate abacic acid. अब जो high concentration, very high concentration जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की, that totally stimulates the abacic acid, which leads to the closure of stomata. और जब वो abacic acid की को stimulate करेगी high concentration जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की, at that time it leads to the closure of the stomata or closing of the stomata. And reduces the carbon dioxide uptake. और जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक होगा that is totally reduced. Hence the photosynthetic rate is decreased. और इस वजह से जो photosynthetic rate होगा that will totally decrease. Next is the temperature. What is the effect of the temperature on the process of the photosynthesis after the carbon dioxide concentration? Dark reaction being enzymatic. जो dark reaction होते हैं वो being enzymatic होते हैं. अब वो enzymatic क्यों होते हैं? इट इज टेम्परेचर कंट्रोल. क्योंकि वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं, इस वजह से जो डार्क रिएक्शंस होते हैं दे आर टोटली एंजाइमेटिक. ऑप्टिमम टेम्परेचर इन C3 प्लांट्स इज 20 to 25. अब जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है C3 प्लांट्स में दैट इज बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, जबकि C4 प्लांट्स में जो है दैट इज बिटवीन 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. तो C3 प्लांट्स में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हुआ दैट इज बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, जबकि C4 प्लांट्स में जो है दैट इज बिटवीन 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में. एंजाइम्स आर इनएक्टिव एट हाई टेम्परेचर. एंजाइम्स होंगे दे आर टोटली इनएक्टिव एट हाई टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतने ही ज्यादा जो एंजाइम्स होंगे दे आर टोटली इनएक्टिव एज दे गेट डीनेचर्ड. और वैसे ही वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे. At low temperature also the enzymes are inactive. जबकि लो टेम्परेचर पर जो होंगे वो एंजाइम्स होंगे वो भी क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे. नेक्स्ट इज द वाटर. आफ्टर द टेम्परेचर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द वाटर. Less than 1% of the water absorbed by the land plants. तो land plants के द्वारा जो water absorb किया जाता है that is less than 1%. Less than 1% water is absorbed by the land plants. And it is utilized for the process of the photosynthesis. तो जो जितने भी land plants हैं, they totally absorb less than 1% of water that is utilized for the process of the photosynthesis.
Availability of water in soil has a prominent effect on the plant photosynthesis. अब जो अवेलेबिलिटी है वाटर की सॉइल में, जितनी ज्यादा अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट होगा सॉइल में, that has a prominent effect on the rate of the photosynthesis. If soil water becomes a limiting factor, अगर soil जो है it becomes the limiting factor, plants undergo water stress. तो अगर वाटर में जो सॉइल जो वाटर है, अगर सॉइल में वाटर जो होगा वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, एट दैट कंडीशंस द प्लांट्स गेट वाटर स्ट्रेस. तो उस टाइम जो कंडीशन बनेगी, दैट मींस द प्लांट्स आर टोटली वाटर स्ट्रेस. अंडर द कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस, और उस कंडीशन में जो कि वाटर स्ट्रेस है, the rate of photosynthesis decrease. ऑटोमेटिकली जब कंडीशन जो होगी प्लांट्स की वो वाटर स्ट्रेस की होगी, तो ऑटोमेटिकली उस कंडीशन में जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा दैट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. So these all are the external factors that affecting the rate of the photosynthesis. After the external factors, the next factors are the internal factors that affects the rate of the photosynthesis. First is the number, size, age and orientation of the leaves. Number, size, age and orientation of the leaves, mesophyll as well as chloroplast. Second is internal carbon dioxide concentration. Third is the amount of chlorophyll. जो amount है chlorophyll का are the important internal factors which affect the rate of photosynthesis. अब जो amount है chlorophyll का, that these are totally internal factors that affects the rate of the photosynthesis. The number, size, age and orientation of leaves, mesophyll cells and chloroplast. तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को लेंगे जिसमें कि नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स, mesophyll cells and chloroplast किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं. As the leaves develop, the capacity of photosynthesis increases. जैसे ही किसी भी प्लांट्स के लीव्स डेवलप करते हैं, उन लीव्स के डेवलप करने के साथ साथ जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंड रीचेज द मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम पॉइंट पर रीच कर जाता है. किस वजह से रीच करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. और वो मैक्सिमम पॉइंट पर रीच कब करता है, जब जो वहां पर इंक्रीज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स में. Then onwards there is a decline in the rate of the photosynthesis with age. और photosynthesis के rate में decline कब आएगा, that is with the age. जैसे जैसे leaves की age जो होगी वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो rate of photosynthesis है उसमें भी क्या जाए, decline होना जो है वो शुरू हो जाएगा. If leaf turns yellow due to aging, क्योंकि जैसे जैसे age बढ़ती है leaves automatically turns from green to yellow. वो yellow में change हो जाती है, that is senescence. तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सेनेसेंस. लॉस ऑफ क्लोरोफिल अकर्स. तो ऑटोमेटिकली जब लीव्स ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में जो क्लोरोफिल का रेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या लॉस कर जाएगा वहां पर क्लोरोफिल जो है. इन एज लीफ द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिवेटेड. अब जो एज लीव्स होंगी उसमें एंजाइम का रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, which affects the rate of the photosynthesis. और जब एंजाइम्स का रेट जो होगा वो इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जो है वो रिएक्ट करेगा या अफेक्ट करेगा. जनरली लीव्स आर आइदर अरेंज्ड वर्टिकली और एट राइट एंगल. जनरली लीव्स जो होती हैं वो कैसे अरेंज होती हैं, या तो वो राइट एंगल होती है टुवर्ड्स द लाइट, या फिर वो वर्टिकली अरेंज होती हैं. तो जनरली जो एक अरेंजमेंट है लीव्स की वो एक राइट एंगल पर है टुवर्ड्स द लाइट, या फिर उनको वर्टिकली अरेंज किया जाता है टू द सनलाइट. इन शेड प्लांट्स, और जबकि शेड प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं दे आर अरेंज्ड हॉरिजेंटली. तो शेड प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं दे आर टोटली अरेंज्ड हॉरिजेंटली टू रिसीव द मैक्सिमम लाइट. और जब वो शेड प्लांट्स में जो लीव्स होंगी उनको हॉरिजेंटली अरेंज किया जाएगा, तो हॉरिजेंटली अरेंज करने का जो लॉजिक होगा दैट मींस दे टोटली रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट. वो वहां से मैक्सिमम सनलाइट को वो रिसीव करेंगे. इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. इंक्रीज इन द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है उसमें जो इंक्रीज होगा दैट इज इन द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक. इंक्रीजेस द इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. वो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करेगा in both the C3 as well as C4 plants. तो C3 as well as C4 plants में जो internal carbon dioxide concentration होगी वो automatically क्या कर जाएगी, increase कर जाएगी. High light intensity induces the opening of the stomata. जितनी ज्यादा high light intensity होगी उतना ही ज्यादा जो opening होगी वो stomata की होगी. That means the opening of the stomata will lead to the high light intensity.
When stomata opens, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक इंक्रीजेस। तो जैसे ही स्टोमेटा ओपन करते हैं और स्टोमेटा पे ओपन करते ही उस कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। Increase in diffusion of carbon dioxide into the leaf increases the internal carbon dioxide concentration। अब जो जैसे इंक्रीज होगा इन द डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करने के साथ ही क्या होगा, लीफ इंक्रीजेस द इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो जो लीव्स होंगी वो जो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी उसको भी वो इंक्रीज करेगी। दिस इंक्रीजेस इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये इंक्रीज जो होगा इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो उसको भी इंक्रीज करेगा, बोथ इन द C3 एज वेल एज C4 प्लांट्स। C4 plants have developed a system of concentrating carbon dioxide in their bundle sheet cell। अब C4 प्लांट होते हैं वो अपने आप में एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देते हैं, और वो सिस्टम जो डेवलप करते हैं दैट इज द concentrating carbon dioxide in their bundle sheet। अमाउंट ऑफ द क्लोरोफिल, कितनी अमाउंट में जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो है वो जरूरी होता है, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो अफेक्ट होता है। Chlorophyll is necessary for photosynthesis। So as all we know that without chlorophyll the process of photosynthesis will not take place। For the necessity of the process of the photosynthesis chlorophyll should be must। तो chlorophyll का होना जो है वो बहुत जरूरी है, because due to this pigment that is chlorophyll and that is present in the leaves, due to this chlorophyll the leaves they can absorb the sunlight and they can prepare their own food themselves in the presence of sunlight, and they can prepare their own food in the form of carbon dioxide and water that is in the form of carbohydrates। That means how necessary chlorophyll that is for the process of the photosynthesis। The chlorophyll content of the leaves never becomes a limiting factor in photosynthesis। तो जो chlorophyll content है, एक chlorophyll content एक ऐसा content है जो कि एक limiting factor नहीं हो सकता है for the process of the photosynthesis। क्योंकि अगर chlorophyll का जो एक content है अगर वो limiting factor हो जाता है photosynthesis की process के लिए, तो that means जो photosynthesis का process है that will not occur। For example, the sun plants contain less chlorophyll in their leaves। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जो एक सन प्लांट्स हैं या सन लीव्स होती हैं वो लेस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती हैं इन द लीव्स देन दोज ऑफ शेड प्लांट्स। तो जो सन प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं वो लेस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू द शेड प्लांट्स, बट द सन प्लांट्स शो अ हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हालांकि जो सन प्लांट्स हैं वो लेस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहे हैं एज कंपेयर टू द शेड प्लांट्स, पर उसके बावजूद जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो जो सन प्लांट्स का है वो ज्यादा है इन ब्राइट लाइट देन इन द शेड प्लांट्स। So this is all about this chapter, that is the photosynthesis in higher plants, and this is chapter number 13 for class 11th, and this chapter is completed in 4 parts, that is part number 1, part number 2, part number 3 and part number 4।